अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 से। शो दैट ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए एल एक्स बी एम वाई सी एन जेड। अच्छा, यहाँ पे इसमें हम लोगों ने ये बताना है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के। पहले हम इस मैट्रिक्स की तरफ अगर देखें तो ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास, जिसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में जरा लिख लेती हूँ, तो ये क्या होगा, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड। और इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, सपोज करें ये ए मैट्रिक्स है और इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ, तो ए ट्रांसपोज ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। देखें, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये अगर हमारे पास, तो हमें बात ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे इस वजह से हम ये पूरा कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। पार्ट 2 में हमें क्या कहा है, पार्ट 2 में हमें बताया है कि ए बी सी 1 माइनस 3a 2 माइनस 3b 3 माइनस 3c 4 5 6 is equal to a b c 1 2 3 and 4 5 6 कि ये इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट में कि हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए सपोज हमारे पास है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें अगर हम किसी रो में या किसी कॉलम में किसी एल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और उसके साथ अपना ही रो या कॉलम क्या कर ले, हम ऐड कर ले। मतलब कि सपोज अगर मैं कह दूं कि मैं कह रही हूँ कि अब दूसरा बी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि हम सपोज करें कि हमारे पास क्या है कि A11 A12 A13, और इसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि A21 में A21 प्लस हम क्या कर ले के, और ये वाला जो रो है हम इसमें क्या कर ले, ऐड कर ले। ये वाला इसमें क्या कर ले, हम ये वाला रो हम ऐड कर दें। ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है ये हम ऐड कर रहे हैं के A11, मतलब कि इस रो में हम ये वाला रो ऐड कर रहे हैं विद सम मल्टीपल। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A22 प्लस के A12 और फिर क्या हो जाएगा A23 प्लस के A13 एंड लास्ट हमारे पास क्या है कि A31 A32 A33। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। तो अब अगर हम इस मैट्रिक्स की तरफ देखें तो हमारे पास हम इसे ए कह देते हैं, वो हमारे पास क्या होगा ए बी सी सॉरी ये वाला हम ए कह रहे हैं 1 2 3 एंड 4 5 6। अब इस रो में हमसे हम माइनस कर रहे हैं 3 टाइम्स ये वाला रो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि b इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा ए बी सी एज इट इज आ गया 1 माइनस 3a 1 माइनस 3a 2 माइनस 3b 2 माइनस 3b 3 माइनस 3c और क्या आ जाएगा 4 5 6। तो अब ये हमारे पास अब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से हम ये बात प्रूव कर सकते हैं दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू बी डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू बी डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। बाय प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमें क्या कहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है 1 1 1 1
A B C and then B plus C plus A and A plus B equals to 0। ये हमें क्या है दिया है कि ये प्रूफ करे कि ये इक्वल्स टू क्या है 0 है। तो इसमें हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रही, तो हम इसे डेफिनेटली प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंशन करते हैं, तो 1 इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी माइनस सी टाइम्स ए प्लस सी या सी प्लस ए की बात है, माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा ए टाइम्स ए प्लस बी माइनस सी टाइम्स बी प्लस सी और फिर क्या आ जाएगा प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा ए टाइम्स ए प्लस सी माइनस बी टाइम्स बी प्लस सी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वेयर और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी है ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी और यहाँ से क्या आ जाएगा चूंकि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर और यहाँ से आएगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस ए सी और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस बी सी। अब देखिए सर ए बी और माइनस ए बी स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस बी सी, सारे कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, वो क्या है हमारे पास अब हमारे पास इसमें फोर्थ पार्ट है, वो क्या कह रहे हैं हमारे पास बी सी ए बी सी और फिर क्या है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 1 1 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि इन दो मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड कर ले तो वो इक्वल होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी के थ्रू हमारे पास इक्वल नहीं है डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं। तो इसे सिंपल हम एवेलुएट करते हैं, तो बी सी टाइम्स बी सी स्क्वेयर माइनस सी बी स्क्वेयर हमारे पास आ गया। फिर आ जाएगा माइनस सी ए है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी स्क्वेयर माइनस सी ए स्क्वेयर। फिर आएगा हमारे पास प्लस ए बी इंटू हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी, ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी स्क्वेयर, तो आ जाएगा बी स्क्वेयर सी क्यूब माइनस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वेयर बी क्यूब और फिर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वेयर सी क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वेयर ए क्यूब और ये वाला हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर बी क्यूब माइनस और आ जाएगा हमारे पास क्या ए क्यूब बी स्क्वेयर। इसको जरा थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हमारे पास, तो क्या आएगा कि यहाँ पे बी क्यूब है और ये भी बी क्यूब है, तो बी क्यूब कॉमन कर लेते हैं। तो ये पहले ए क्यूब कॉमन करते हैं, ए क्यूब कॉमन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस ए क्यूब। अगर माइनस ए क्यूब कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ए क्यूब कॉमन करेंगे, ए क्यूब कॉमन कर लिया नॉट ए माइनस ए बी, ए क्यूब कॉमन कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब हमारे पास ये और ये दोनों हो गए। अब इससे और इससे और इससे हम बी क्यूब कॉमन कर लेते हैं। बी क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और फिर यहाँ पे इन दोनों से हम लोग सी क्यूब कॉमन कर लेते हैं, तो सी क्यूब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसे हम 1 कह देते हैं। अब इसको एवेलुएट करते हैं, इस वाले को एवेलुएट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 टाइम्स बी स्क्वेयर सी क्यूब माइनस सी स्क्वेयर बी क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर सी क्यूब
ए स्क्वायर सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर ए क्यूब माइनस सी स्क्वायर ए क्यूब, और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 टाइम्स ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब, ये आ गया। इसको हम जरा थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर ए क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, हम पहले ए स्क्वायर सॉरी ए क्यूब कॉमन करते हैं, ए क्यूब कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, इसमें से ए क्यूब कॉमन किया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, बी क्यूब कॉमन करते हैं, बी क्यूब कॉमन करेंगे तो इससे और इससे बी क्यूब कॉमन होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हम सी क्यूब कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम 2 कह देते हैं, 1 और 2 को देखते हैं, ए क्यूब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से 1 = 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इक्वल है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि प्रूव दैट ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास इसे हमने प्रूफ करना है, तो यहाँ पे इसमें से हम क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है, तो फर्स्ट उससे इवेलुएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए माइनस बी टाइम्स ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी माइनस ए टाइम्स बी माइनस सी माइनस फिर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी, ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस ए माइनस बी टाइम्स ए माइनस बी, और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी माइनस सी, फिर आ जाएगा बी माइनस सी, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम डिलीट होगा तो बी माइनस सी टाइम्स बी माइनस सी, बी माइनस सी टाइम्स बी माइनस सी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए, माइनस ए माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए, फिर आ जाएगा प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए है तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस सी टाइम्स ए माइनस बी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सी माइनस ए टाइम्स सी माइनस ए। तो अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ओपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी टाइम्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए बी माइनस सी, a माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए टाइम्स बी माइनस सी, फिर क्या हो जाएगा माइनस a माइनस बी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस a माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, ये वाला माइनस बी माइनस सी होल क्यूब, माइनस बी माइनस सी होल क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से आ जाएगा प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए, प्लस क्या आएगा हमारे पास, बी माइनस सी ए माइनस बी एंड सी माइनस ए, ये वाला करते हैं हमारे पास, तो क्या आ जाएगा प्लस सी माइनस ए बी माइनस सी एंड ए माइनस बी, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस सी माइनस ए होल क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, अब हमारे पास यही इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे से। यहाँ पे देखिए a माइनस बी सी माइनस ए और b माइनस सी, ये पॉजिटिव है, और ये वाला अगर हम देखें हमारे पास आ जाएगा प्लस b माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि कटिंग कोई नहीं हो रही। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
a माइनस बी, इसको हम ओपन करेंगे, a माइनस बी टाइम्स, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी और माइनस सी स्क्वेयर, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी माइनस सी स्क्वेयर, बी सी माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए बी और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस ए सी। अब यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब हमारे पास आ जाता है ए क्यूब प्लस हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा फिर माइनस बी क्यूब, ये आ गया। अब हमारे पास माइनस बी माइनस सी क्यूब है, सो माइनस क्या आ जाएगा, बी क्यूब माइनस 3b² सी, क्या आ जाएगा 3b² सी प्लस 3bc² माइनस सी क्यूब, एंड देन फिर हमारे पास ये वाला आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस b माइनस सी टाइम्स हमारे पास आ जाएगा ए सी माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला है तो आ जाएगा c माइनस ए टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस बी स्क्वेयर, फिर आ जाएगा माइनस ए सी एंड देन फिर हमारे पास क्या है, माइनस ए सी प्लस बी सी, और अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा c माइनस ए होल क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3c² माइनस ए क्यूब, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी माइनस ए सी स्क्वेयर, फिर आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर बी एंड देन फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर सी, हमारे पास आ गया माइनस ए स्क्वेयर बी और फिर क्या आ गया, प्लस ए स्क्वेयर सी एंड देन अब ये वाला हमारे पास b मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर सी प्लस बी सी स्क्वेयर और फिर क्या आ जाएगा, प्लस ए बी स्क्वेयर एंड फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी सी, ये हमारे पास इक्वल है यहाँ पे। अब हमारे पास आएगा ये वाला, ओपन करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस ए क्यूब प्लस 3a² बी माइनस 3ab² एंड प्लस बी क्यूब, और ये वाला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3b² सी माइनस 3bc² एंड प्लस सी क्यूब। अब हमारे पास ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी एंड देन हमारे पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर बी एंड फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर सी एंड हमारे पास आएगा प्लस ए बी स्क्वेयर, और अब सी वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी एंड फिर आ जाएगा प्लस ए बी सी, क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं आएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस बी सी स्क्वेयर और यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस ए बी सी। अब ये वाला टर्म हमारे पास आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस ए बी सी और यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वेयर सी और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए सी स्क्वेयर एंड देन फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस ए नहीं आएगा,
बी सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब ए वाला मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वेयर बी प्लस हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वेयर और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस टाइम्स माइनस इज प्लस ए स्क्वेयर सी और लास्ट वाला आ जाएगा माइनस ए बी सी। अब ये वाला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस सी क्यूब प्लस 3 ए सी स्क्वेयर माइनस 3 सी ए स्क्वेयर एंड प्लस ए क्यूब। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं एंड प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब इसके बाद क्या रह गया माइनस ए सी स्क्वेयर और ये क्या है हमारे पास माइनस ए सी स्क्वेयर एंड माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर। तो इससे हमारे पास क्या आ गया माइनस 3 ए सी स्क्वेयर, मतलब कि ये वाला ये वाला और ये वाला ये खत्म हो गए। अब क्या है माइनस ए स्क्वेयर बी आगे देखते हैं। माइनस ए स्क्वेयर बी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया प्लस ए स्क्वेयर, सॉरी ए स्क्वेयर बी है तो माइनस ए स्क्वेयर बी, यहाँ से आ गया माइनस 3 ए स्क्वेयर बी। अब अगर हम देखें तो इस तरह से ये सारे टर्म 3 मौजूद है, मतलब ए सी स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर सी है, तो इसी तरह 3 प्लस 3 ए स्क्वेयर सी आएंगे हमारे पास, कहीं ना कहीं ए स्क्वेयर सी है ए प्लस ए स्क्वेयर सी सो प्लस 3 ए स्क्वेयर सी, ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह देखिए तो माइनस 3 बी स्क्वेयर है तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3 बी स्क्वेयर सी, क्योंकि ये भी 3 ही होंगे, ये हो गया हमारे पास और साथ में ये हो गया, क्योंकि यही चीज हमारे पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई थी, यही एक टर्म ये वाला टर्म 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ था, सॉरी ऐड हुआ था, तो इस वजह से ये 3 बार आएंगे। तो हम इसमें सिंपल क्या कर लेते हैं कि हमें पता है कि चूंकि 3 बार आ रहे हैं तो हम सारे 3 बार लिख लेते हैं, प्लस 3 बी सी स्क्वेयर एंड प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, ये यहाँ तक हमारे पास हो गए। अब इसके बाद ये वाले सारे टर्म्स लिख लेते हैं, माइनस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी माइनस 3 ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब एंड माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए सॉरी हमारे पास आ जाएंगे, ये हम सारी नहीं लिखते क्योंकि इसमें भी कटिंग हो रही है। देखिए जरा माइनस ए सॉरी बी क्यूब माइनस बी क्यूब ये आपस में कैंसिल हो गए, सी क्यूब माइनस सी क्यूब ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब ये आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रहे कौन से टर्म के ये वाले, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 ए स्क्वेयर बी माइनस 3 ए बी स्क्वेयर और फिर क्या आ जाएगा प्लस 3 बी स्क्वेयर सी माइनस 3 बी सी स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 ए सी स्क्वेयर माइनस 3 सी ए स्क्वेयर। अब देखिए जरा माइनस 3 ए सी स्क्वेयर और यहाँ पे क्या है प्लस 3 ए सी स्क्वेयर, ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस 3 ए स्क्वेयर बी और प्लस 3 ए स्क्वेयर बी ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 3 ए स्क्वेयर सी और हमारे पास क्या है ए माइनस 3 ए स्क्वेयर सी आपस में कैंसिल हो गए और माइनस 3 बी स्क्वेयर सी ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 3 ए बी स्क्वेयर और माइनस 3 ए बी स्क्वेयर ये और ये कैंसिल हो गए, सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए तो इक्वल्स टू 0। तो जो हम लोगों ने प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लिया यहाँ पे। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, वो हमें बता रहा है कि एक डिटर्मिनेंट हम लोगों ने प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या है कि 1a a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब,
इक्वल है किस चीज़ के हमारे पास इक्वल है a माइनस बी टाइम्स b माइनस सी टाइम्स c माइनस a टाइम्स a प्लस b प्लस c के। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा अपने लिए आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम रो ऑपरेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसको एवेलुएट करना आसान हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि R2 से हम R3 को माइनस कर लेते हैं। R2 से R3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो तो एज इट इज आ जाएगा 1a क्यूब एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि R2 से माइनस R3 कर रहे हैं। R2 माइनस R3 नहीं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं और साथ में R1 माइनस R3 भी कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 से क्या आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा a माइनस बी, हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इज 0, और यहाँ से आ जाएगा a माइनस सी और फिर a क्यूब माइनस सी क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम, क्योंकि अब ये हमारे पास आसान हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल काम था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह से किया है। तो अब अगर हमारे पास ये आसान हो गया तो अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं विद दिस हेल्प ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसका हम लोगों ने करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि a माइनस बी टाइम्स a क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू हमारे पास आ जाएगा a माइनस सी, ये आ गया हमारे पास। अब बाकी हमारे पास क्या है 0 0 है, तो उसको हमारे पास करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी टाइम्स, इसको वो करेंगे तो a माइनस सी, और क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वेयर। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस a माइनस सी, ऑलरेडी हमारे पास ये वाला है तो वो मैंने आगे थोड़ा सा लिख लिया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी हो गया। अब ये हमारे पास वो करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये आ गया। अब a माइनस बी और a माइनस सी ये दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन कर लेते हैं, a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी आ जाएगा। अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वेयर, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस a स्क्वेयर माइनस ए बी, एंड फिर क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर, ये आ गया। सो a स्क्वेयर और माइनस a स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी, और फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है माइनस ए बी प्लस ए सी, a कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से a कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास c माइनस बी रह गया, और फिर हमारे पास क्या है कि c स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये आ गया। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं अब हम, a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको अरेंज कर रहे हैं तो इसको सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है तो हम इसे लिख सकते हैं कि a टाइम्स सी माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाले फॉर्मूले से ओपन कर रही है तो क्या आ जाएगा c माइनस बी टाइम्स सी प्लस बी, ये आ गया। अब अगर हम देखें तो c माइनस बी दोनों में कॉमन है, तो a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी और c माइनस बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे a रह गया और यहाँ पे क्या रह गया b c प्लस बी। अब ये c माइनस बी भी हमारे पास इसके साथ लिख लेते हैं, तो a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी टाइम्स c माइनस बी टाइम्स क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हमारे पास आ रहा है इसका पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। वो क्या कह रहा है हमारे पास कि 1a स्क्वेयर 1b स्क्वेयर 1c सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा a माइनस बी टाइम्स a b माइनस सी टाइम्स c माइनस a। अब हम इसको वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी हम इसी तरह रो ऑपरेशन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए एवेलुएट करना आसान हो जाए। तो हम क्या कर लेते हैं कि R1 माइनस R2, तो 1a स्क्वेयर अपना आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि R1 माइनस R2
एंड R1 माइनस R3। तो 1 से 1 माइनस करेंगे 0, a से b माइनस करेंगे तो a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, a माइनस सी और a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको इवेलुएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 a माइनस बी टाइम्स a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइम्स a माइनस सी। आ गया हमारे पास हम। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी इंटू a प्लस सी, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास हम माइनस a माइनस सी, ऑलरेडी ये वाला है तो इसको मैंने जरा आगे लिख लिया, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम देखें इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास इसमें से हम a माइनस बी, a माइनस सी दोनों में हमारे पास कॉमन है, ठीक है सर, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी दोनों में कॉमन है, वो हम साथ लिख लेते हैं और फिर आगे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जरा हम लोगों ने क्या कर लिया है, a माइनस बी और a माइनस सी ये हमारे पास क्या है कॉमन है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस सी और a माइनस सी ये कॉमन कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस सी, ये कॉमन कर लिया, यहाँ पे हमारे पास रह गया a प्लस सी, a प्लस सी और माइनस अपना आ गया, फिर उसके बाद क्या रह गया हमारे पास a प्लस बी रह गया, a प्लस बी। तो अब देखिए जरा ये हमारे पास है इस तरह से, अब आएगा a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी और a प्लस सी, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस बी, ये माइनस a और प्लस a आपस में कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी और यहाँ से क्या आ जाएगा c माइनस बी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है a माइनस बी और फिर क्या है a माइनस सी। ओके इसे थोड़ा सा वो कर लेते हैं क्योंकि आंसर हमारे पास c माइनस a और b माइनस सी में है तो इस तरह से कर लेते हैं। सो a माइनस बी, इससे माइनस कॉमन करेंगे, इससे माइनस कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा c माइनस a और इससे b माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा b माइनस सी। तो अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी टाइम्स c माइनस a टाइम्स b माइनस सी। तो अब देखिए जरा a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस a, तो यस इट इज प्रूव्ड।